नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच 3 T20I मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला होबार्ट में खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 11 रनों से मात देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब दूसरा मुकाबला खेला जाएगा एडिलेड ओवल में। इस वीडियो में बात करेंगे एडिलेड ओवल की पिच का मिजाज कैसा है, क्या तेज गेंदबाजों की मदद करेगी, स्पिनर्स के लिए कितनी मदद है, बल्लेबाजों के लिए क्या कुछ है, जानेंगे पिच रिपोर्ट में। उसके बाद बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं दोनों टीमों के बीच, वो जानेंगे संभावित प्लेइंग 11 में। उसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की कि जब जब ये दोनों टीमें T20I क्रिकेट में आमने सामने हुई हैं तब तब किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा है, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में जानेंगे। उसके बाद मौसम का हाल बताएंगे, क्या बारिश की वजह से मैच में खलल तो नहीं पड़ जाएगा, बारिश खेल बिगाड़ तो नहीं देगी, जानेंगे वेदर रिपोर्ट में। और अंत में बात करेंगे दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या हैं, दोनों टीमों की कमजोरियां क्या हैं और पिछले मैच में किस खिलाड़ी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, किस खिलाड़ी से आप उम्मीद कर सकते हैं इस वाले मैच के लिए। तो तमाम जानकारी इस मैच से रिलेटेड आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया न्यूज नेशन को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ऑस्ट्रेलिया या फिर वेस्ट इंडीज कौन सी टीम ये वाला मैच जीतने वाली है। कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया, पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। पूरी ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की थी, क्लीन स्वीप किया था, तीनों के तीनों मैच ऑस्ट्रेलिया जीती थी और अब वेस्ट इंडीज पलटवार करने के लिए तैयार है, क्योंकि पहला T20I मैच भी ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। वेस्ट इंडीज कोशिश करेगी कि सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ले आए। एडिलेड ओवल में ये मुकाबला खेला जाएगा भारतीय समय अनुसार। ये मुकाबला शुरू हो जाएगा दोपहर 1:30 बजे, 11 फरवरी यानी कि रविवार का दिन होगा और 1:30 बजे से आप इस मुकाबले को देख सकते हैं। कहां पर देख सकते हैं आप इस मुकाबले को? स्टार स्पोर्ट्स चैनल्स पर देख सकते हैं और डिज्नी प्लस हॉटस्टार इसकी डिजिटल राइट्स हैं, तो डिजिटली आप इसको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडिलेड ओवल की पिच का मिजाज कैसा है। एडिलेड ओवल की पिच रेत और चिकनी मिट्टी से बनी हुई है, इससे पिच में नमी बनी रहती है और इस पिच को सूखा रखने में भी मदद मिलती है। इस पिच पर शुरुआत में पेसर्स को अच्छी मदद मिलती है और वो स्पिनर से ज्यादा विकेट निकालते हैं। बल्लेबाज सेट होने के बाद यहां बड़ा टोटल बना सकते हैं। कप्तान टॉस जीतकर यहां पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकते हैं और इसी के साथ एडिलेड में हमें एक हाई स्कोरिंग मैच भी देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हो गई पिच की। जैसा कि मैंने बताया, तेज गेंदबाज शुरुआत में यहां पर हावी होंगे। स्पिनर्स के लिए इतना कुछ है नहीं। पिछले जब होबार्ट में मैच था वहां पर भी हमने आपको बताया था कि पेसर्स ज्यादा क्रूशियल साबित होंगे और पेसर्स के दम पर ही दोनों टीमें यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन एडम ज़ैम्पा ये एक ऐसा खिलाड़ी है, इस पिच से जैसे भी पिच हो लेकिन एडम ज़ैम्पा बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हैं। एडम ज़ैम्पा ने 3 विकेट निकाले थे वेस्ट इंडीज के और ऑस्ट्रेलिया को फ्रंट फुट पर ला खड़ा किया था उस मुकाबले में। तो एडम ज़ैम्पा जैसा अगर आपके पास स्पिनर्स हो जिसे पिच से ज्यादा फर्क ना पड़ता हो तो फिर स्पिन के लिए भी इस विकेट पर भी आपको मदद मिल सकती है। लेकिन तेज गेंदबाजों के लिए पिच पर यहां पर मदद आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए तेज गेंदबाज यहां पर हावी होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब क्या कुछ चेंजेस दोनों टीमों में हो सकते हैं, चलिए सीधा नजर डालते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज दूसरे T20 की संभावित प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो डेविड वार्नर और जॉश इंग्लिश आपको ओपनिंग करते हुए ही नजर आ सकते हैं। मिचेल मार्श भी हो सकता है ओपनिंग करते हुए नजर आए, तो ऐसे में जॉश इंग्लिश नंबर 3 पर आ जाएंगे। ग्लेन मैक्सवेल इस टीम में है, टिम डेविड है, मार्कस टॉयनिस है, मैथ्यू वेड, सीन एबर्ट, एडम ज़ैम्पा, एरन हार्डी और जॉश हेजलवुड आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। मिचेल मार्श टीम के कप्तान हैं, तो कप्तान से बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद रहती है। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की बात करें तो ब्रेंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स, जिन्होंने एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप दिलाई थी पहले T20 मैच में, दोनों ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। निकोलस पूरन है, रोमिन पावल, शाय होप, आंद्रे रसल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, अकील हुसैन और अल्जारी जोसेफ आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। रोमिन पावल इस टीम के कप्तान हैं, बतौर कप्तान उनका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है अब तक। तो ये तो बात हो गई दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की। एक नजर डाल लेते हैं सीरीज के शेड्यूल पर। पहला मैच खेला जा चुका है, अगले 2 मैचेस कहां है आइए नजर डालते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज T20 सीरीज के शेड्यूल पर। पहला मुकाबला 9 फरवरी को होबार्ट में खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 11 रनों से वेस्ट इंडीज को हरा दिया। दूसरा मुकाबला रविवार 11 फरवरी को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। एडिलेड में ये मैदान है और उसके बाद तीसरा T20I मुकाबला जो है ये पर्थ में खेला जाएगा, पर्थ स्टेडियम में। 13 फरवरी को ये मुकाबला खेला जाएगा। सभी मुकाबले भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से खेले जाने हैं, तो आप 1:30 बजे से इन मैचों को लाइव भी देख सकते हैं। बात अगर करें यहां पर दोनों टीमों के बीच अब तक कैसा हाल रहा है, किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 20 T20I मैचेस खेले गए हैं। 10 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 10 ही वेस्ट इंडीज ने जीते हैं, यानी कि
इक्वल मैचेस दोनों ने अब तक जीते हैं। दोनों का पलड़ा इक्वली भारी जरूर नजर आता है, लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी होम कंडीशंस में खेल रही है, पिछले मैच में भी मैंने कहा था ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स है, ऑस्ट्रेलिया ने उस मुकाबले को जीत लिया, लेकिन एडिलेड की विकेट पर वेस्ट इंडीज मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है। इसलिए मेरी प्रेडिक्शन ये है कि वेस्ट इंडीज इस मैच के लिए फेवरेट्स रह सकती है। वेस्ट इंडीज की टीम यहां पर अच्छा परफॉर्म कर सकती है। दूसरे मुकाबले में वेस्ट इंडीज का पलड़ा मुझे यहां पर ज्यादा भारी नजर आता है, क्योंकि टी20 फॉर्मेट जब वेस्ट इंडीज खेलती है तो एक अलग ही तरीके का क्रिकेट हमें देखने को मिलता है, इसीलिए वेस्ट इंडीज फेवरेट रहने वाली है। अब नजर डालें मौसम पर। मौसम जो है शुरुआत में धूप खिली रहेगी, पूरे मैच के दौरान बारिश की ज्यादा आशंका है नहीं, बारिश खलल नहीं डालेगी, यानी कि पूरे 40 ओवर्स का खेल हमें देखने को मिल सकता है। 30 डिग्री के आसपास जो है तापमान रहने की उम्मीद है, तो ऐसे में बारिश की आशंका नहीं है। कुछ देर तक बादल जरूर छाए रहेंगे, जिससे तेज गेंदबाजों को थोड़ी सी अतिरिक्त मदद मिलती हुई नजर आ सकती है। अब बात करें पिछले मुकाबले की, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको स्कोर कार्ड नजर आ रहा है। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया जब पहले बल्लेबाजी करने आई तो डेविड वार्नर ने तूफानी पारी खेली, 36 गेंदों में 70 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहुंच गया था 213 रन। 7 विकेट के नुकसान पर 214 रनों का टारगेट मिला था वेस्ट इंडीज को। अब ऑस्ट्रेलिया में जॉश इंग्लिश ने भी 39 रनों की पारी खेली थी 25 गेंदों में। टिम डेविड ने 17 गेंदों में तूफानी 37 रन बनाए थे और मैथ्यू वेड ने भी 21 रनों का योगदान दिया था 14 गेंदों में। वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी, आंद्रे रसल 3 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाले थे, लेकिन 42 रन भी खर्च किए थे, तो 10 से ज्यादा की इकोनॉमी, और आंद्रे रसल ने 3 विकेट निकाले थे। अल्जारी जोसेफ ने 2 विकेट निकाले थे, जेसन होल्डर को 1 और रोमारियो शेफर्ड को भी 1 विकेट मिला था। बात अगर वेस्ट इंडीज की करें तो ब्रेंडन किंग ने ओपनिंग करते हुए 37 गेंदों में 53 रन जरूर बनाए थे। जॉनसन चार्ल्स जो साथ में ओपनिंग करने आए थे, 42 रनों की पारी 25 गेंदों में उन्होंने भी खेली थी। अंत में जेसन होल्डर, भरपूर कोशिश की इस खिलाड़ी ने 34 नाबाद सिर्फ 15 गेंदों में बनाए थे। और एडम जैम्पा, जैसे कि मैंने आपको बताया, 26 रन देकर 3 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाले। मार्कस स्टॉइनिस 2 विकेट निकाले 20 रन देकर, और यहां पर ग्लेन मैक्सवेल और जेसन बेरेंट्रॉफ को 1-1 विकेट मिला और ऑस्ट्रेलिया उस मुकाबले को 11 रनों से जीत गया था। बात अगर करें दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या हैं और कमजोर कड़ियां क्या हैं, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। जॉश इंग्लिश, जिन्होंने ओडीआई में एक अर्धशतक लगाया था, बेहतरीन अर्धशतक था वो, और उसके अलावा ओपनिंग करते हुए डेविड वार्नर का रिकॉर्ड भी काफी ज्यादा अच्छा है। डेविड वार्नर खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि अब वनडे और टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं, सिर्फ टी20 क्रिकेट खेलते हैं। और ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद वो टी20 फॉर्मेट से भी संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, इसीलिए वेस्ट इंडीज को उनसे बचने की जरूरत होगी। मिचेल मार्श उतनी ज्यादा फॉर्म शायद अभी है नहीं, लेकिन किसी भी समय खतरनाक हो सकते हैं। टिम डेविड है उनके पास, जो कि एक बार फिर से वो कहते हैं कि घातक बल्लेबाज हैं, तेज गति से रन बनाना जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो बैटिंग लाइनअप है वो काफी ज्यादा मजबूत नजर आता है। स्पिन डिपार्टमेंट में उनके पास एडम जैम्पा है, जिन्होंने 3 विकेट निकाले। एडम जैम्पा बेहतरीन गेंदबाज हैं। जॉश हेजलवुड, गेंदबाजी में ये इनसे बच के रहने की जरूरत होगी। एडिलेड में खास तौर पर जॉश हेजलवुड अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मार्कस स्टॉइनिस ऑलराउंड परफॉर्म देते हैं। तो ओवरऑल टीम बैलेंस्ड जरूर नजर आ रही है, सिर्फ वो जो बैटिंग डेप्थ है थोड़ा सा कंसर्न जरूर रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया के लिए। बात अगर वेस्ट इंडीज की करें तो वेस्ट इंडीज के लिए भी ओपनिंग स्टैंड जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है। जॉनसन चार्ल्स और ब्रेंडन किंग दोनों बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन निकोलस पूरन इस टीम के लिए वो थोड़ी सी कमजोर कड़ी बन जाते हैं, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। रोमिन पावेल का फॉर्म अच्छा है, उनसे उम्मीदें रहने वाली हैं। गेंदबाजी की बात करें, वेस्ट इंडीज गेंदबाजी में थोड़ी सी वीक जरूर नजर आती है। आंद्रे रसल ने कुछ अच्छी गेंदबाजी जरूर की थी। अल्जारी जोसेफ उतने ज्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं नजर आ रहे हैं, तो गेंदबाजी में कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज की टीम पिछड़ी हुई नजर आती है ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन एडिलेड पे मैं एक बार फिर से कहूंगा कि वेस्ट इंडीज की टीम की गेंदबाजी खास तौर पर बहुत अच्छी आपको नजर आ सकती है। तो पहले हमने पिच के बारे में बात की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स आपको बताए, मौसम का हाल बताया, पिछले मैच का हाल बताया, और यहां पर हमने बात की दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या हैं और कमजोर कड़ियां क्या हैं। ये सब कुछ जानने के बाद आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया या फिर वेस्ट इंडीज, कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।